100-150 प्लस हो गया 1 लीटर का, तो उस हिसाब से उनको भी वो भी कम होना चाहिए। राम राज्य की स्थापना किसी भी शासक के लिए, किसी भी राज्य व्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राम राज्य की स्थापना की दिशा में एक बेहतर गवर्नेंस देने के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए, सुशासन के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। और आज पहले मेरे घर पे जो शिव जी की जो पूजा होती है, उनका जो मंदिर है, वहाँ से आशीर्वाद लिया और आज ये VIP रोड स्थित राम मंदिर जो हम सब की आस्था का केंद्र है और रामलला जी के मंदिर की भव्य स्थापना अयोध्या धाम में भी हुई है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रेरणा से, जो हमारे छत्तीसगढ़ के भांचा राम हैं, उनकी प्रेरणा से हम सब काम करेंगे। 2047 का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी का, वो उसको निश्चित रूप से 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ भी विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में उसी रफ्तार से आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है और मोदी जी के सपने के लिए हम सब कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। बड़ा दिन है सर, एक बड़ा दिन है, आपने तो आप सुन रहे थे वित्त मंत्री OP चौधरी को, जिनका ये कहना है कि ये विकसित छत्तीसगढ़ के लिए बजट लाया जा रहा है, आम जनता के लिए बजट लाया जा रहा है। श्रवण हमारे सहयोगी बातचीत कर रहे थे, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी बातचीत करने के लिए चलेंगे उनके पास और जानेंगे जो लोग वहां पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, किस तरह की बजट की उम्मीदें। चूंकि ज्यादातर लोगों का कहना यह है कि रोजगार चाहिए, रोजगार होना चाहिए और उससे लोगों को लाभ मिले। बातचीत आप जारी रखिएगा श्रवण। जी किसान भी मेरे साथ मौजूद है। ये बताइए कि आपको क्या लगता है, किसानों के हित पे क्या सोचिए? उन्नत बीजों के मूल्य बहुत ज़्यादा होने के कारण कृषि कार्य में पूंजी के अभाव में बहुत लोग कृषि कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं और दूसरे की मजदूरी करने लगते हैं और किसी उत्पाद को सही विक्रय कर नहीं पाते हैं, जिससे और जो कृषि उपकरण है इनकी सब्सिडी के बारे में कोई जानकारी ही नहीं रहती किसानों को। इस गौ पालक जो है उसको भी उसको जो बाजार मूल्य में जो पशु आहार खरीदते हो बहुत महंगा होने के कारण वो नहीं खरीद पाते हैं, है ना। इस तरह से किसानों के लिए जो योजनाएं हैं उसको पहुंच नहीं पाती है किसानों तक जानकारियाँ। और भी कुछ किसानों के हित पे कुछ लगता है? कृषि उत्पाद खरीदने का जो सिर्फ धान के अलावा और कोई उत्पाद खरीदा नहीं जाता है, जबकि इसको अरहर वगैरह, मक्का वगैरह सारी उत्पाद को खरीदना चाहिए, जिससे किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा और आगे बढ़ने का रास्ता दिखेगा। वैसे तो खेती कृषि कार्य जो करते हैं मजदूर वो बहुत गरीब होते हैं, है ना, उनके लिए कोई अच्छी योजनाएं लानी चाहिए और जिससे विकास हो सके कृषि पर। आपको क्या लगता है? व्यवसाय और छोटा उद्योगों में विशेष ध्यान देना चाहिए सरकार को। सबसे ज्यादा नौकरी एग्रीकल्चर और व्यवसाय, छोटे से जो व्यवसाय से होता है, इसलिए विशेष और ध्यान देना चाहिए आप लोगों को। तो ये इनका कहना है कि रोजगार के साथ महंगाई बढ़ गई है, उसको भी ध्यान देना चाहिए और लोगों को आशा बहुत है इस छत्तीसगढ़ के बजट, दूसरे बजट जिस तरह से पेश करेंगे OP चौधरी, इससे सरगुजा के वासियों में थोड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। स्वाभाविक है, सरगुजा के लोग और जिस तरह पूरे छत्तीसगढ़ के लोग पूरे इस बजट से उम्मीदें लगाए हुए हैं। उम्मीद हम ये भी कर रहे हैं कि ये उम्मीदें पूरी होनी ही चाहिए। अंबिकापुर में जो स्थिति है, सरगुजा में जो स्थिति है, हर कोई वही मूलभूत सुविधाओं की समस्या श्रवण रहती है लोगों को कि सरकार ने वादा किया, सरकार ने बजट में इस तरह की योजनाओं को दिया, लेकिन वो योजना धरातल पर उतरी नहीं। मतारी वंदन योजना का दायरा बढ़ेगा, गृहिणी हर घर में है और मतारी वंदन योजना के दायरे को बढ़ाए जाने की जो बातें, जो जिक्र हुआ है, इस पर लोगों का क्या कहना है? क्या मतारी वंदन योजना जैसी कोई योजना पुरुषों के लिए भी आए, जो पुरुष आर्थिक रूप से कमजोर है उनकी मदद भी हो? जी देखिए, महतारी वंदन योजना जिस तरह से है, क्या लगता है पुरुषों के लिए भी इस तरह की योजना आना चाहिए या फिर? नहीं, देखिए हम इस पक्ष में तो नहीं है कि महतारी वंदन योजना जो है वो चूंकि महिला जो होती है आज की डेट में उसको अगर सशक्त करती है सरकार तो नो डाउट घर जो है वो स्ट्रांग होता है। लेकिन पुरुषों को अगर इस तरह से फ्री में कुछ चीजें मिलती है ना, तो वो जो काम करने की इच्छा और क्षमता होती है उसमें जो है वो कमी आती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। दूसरा चीज ये होता है कि पुरुषों को भी अगर हम फ्री में दें, उससे बेहतर है कि उस पैसे का इस्तेमाल करके हम रोजगार के कुछ ऐसे अवसर पैदा करें कि जो व्यक्ति है घर का, पुरुष जो है वो कार्य करे,
है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। स्वाभाविक है, महिलाओं रोजगार को का जो अब देखना ही होगा सशक्तिकरण कि दिया जा बजट रहा है, वो में इस पर्पस क्या से दिया प्रावधान रखा गया है या नहीं रखा गया। श्रवण, बातचीत आप जारी रखिएगा, आगे फिर लौटेंगे आपके पास। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सबसे बातचीत करने के लिए, रिएक्शन हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। बजट से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, कोई खबर नहीं छूटनी चाहिए, बने रहिए हमारे साथ।